नमस्कार, मैं एस के पांडे, फाउंडर एंड हेड सीएलसी, आप सभी लोगों का अपने चैनल सीएलसी जुडिशियल में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि जो भी स्टूडेंट्स जुडिशियल सर्विसेज या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस में बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कैसे हासिल कर सकें, क्या लिखें, कैसे लिखें। हमारे हर एक वीडियो पे मेंस फोकस्ड अप्रोच आप देखेंगे। ये मेंस ओरिएंटेड ही चैनल है और ख़ासकर आए दिनों मेंस आंसर राइटिंग का इशूज स्टूडेंट्स को परेशान करते रहता है। इसी के लिए हम लोगों ने ये ख़ास चैनल बनाया है स्पेशली फॉर इन्हांसिंग मेंस आंसर राइटिंग स्किल्स। आप इस पर्पस के लिए सीएलसी में हर रोज़ एक क्वेश्चन आप देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आज का क्वेश्चन है। हर रोज़ एक क्वेश्चन पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए पूछा जाता है और इसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया भी जाता है। यह सीएलसी की टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है। अगर आप इस सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते, हर रोज़ एक क्वेश्चन पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते, पढ़ना चाहते, इसका आंसर जानना चाहते, तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे हमें टेक्स्ट या व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको व्हाट्सएप की फ्री सर्विसेज में ऐड कर दिया जाएगा और साथ में अपना नाम और अपने यूनिवर्सिटी का नाम भी अवश्य लिखिए। इसके अलावा सीएलसी बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी कोचिंग आपको नॉन कमर्शियल चार्जेज पे भी प्रोवाइड कराता है। आप विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन कर ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 189, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आज ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से आज गलती हुई इस क्वेश्चन का जवाब देने में, और ख़ासकर उन स्टूडेंट से गलतियां हुई जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं। तो ये जो निगेटिवली वर्डेड सेंटेंस है, ये जो निगेटिवली वर्डेड क्वेश्चंस है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो जब कभी आप एग्ज़ाम दें, आप सोचिए आप आंसर जानते हैं लेकिन अनजाने में आपसे गलती हो गई और आपका 1-2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो डेट इज़ ए वेरी पेनफुल मोमेंट। आपकी सारी मेहनत 1 सेकंड में मिट्टी में मिल जाती है। तो इन क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन खासकर आप लोगों को ये समझाने के लिए कि निगेटिवली वर्डेड क्वेश्चंस जब कभी आपको मिले तो वहाँ विशेष एहतियात और विशेष सावधानी की ज़रूरत है। इसमें पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इसको मार्क द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है। कई सारे इसके टोन टेन्योर हो सकते हैं। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो आर्टिकल 15 इज मोर वाइडर देन आर्टिकल 16, तो ये तो करेक्ट है। आंसर पूछा गया इनकरेक्ट, आर्टिकल 15 इज नॉट वाइडर, तो ये इनकरेक्ट है, तो देयरफॉर आंसर इसका बी होगा। आर्टिकल 15, 16 बोथ आर इंस्टांसेज ऑफ इक्वलिटी, ये भी ठीक है, तो देयरफॉर आंसर इज बी। आपको मेंस का क्वेश्चन है, शॉर्ट में स्कोप और एप्लीकेशन लिखना है आर्टिकल 15 और 16 का। तो देखिए आर्टिकल 15, 16 रिजर्वेशन, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है और ख़ासकर सर्विस मैटर में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या सर्विस मैटर से रिलेटेड फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक मेजर पोर्शन है। एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चंस होते हैं फंडामेंटल राइट्स से। अगर फंडामेंटल राइट्स आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका एक आपकी तैयारी का लेवल अच्छा माना जा सकता है कुछ हद तक। तो ये खासकर फंडामेंटल राइट सीरीज चल रहा, ये परहैप्स 10th सीरीज होगा। आज 10th पार्ट है आज के वीडियो का। इससे पहले भी पार्ट बने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी, वो भी आप देखेंगे तो टॉपिक बेहतर को समझेंगे। तो आइए बात करते हैं स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 15 एंड 16।
वही पूछा जा रहा है दोनों का कि क्या है। तो आप जब भी मेंस में, और ये साथ में देखिए ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, दिस इज ओनली ऑफ 10 मार्क्स। तो आपको जो है क्वेश्चन जब आप देखें तो मार्क्स देखें, मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन जो आप आंसर लिखेंगे उसका लेंथ डिसाइड होता है, उसका कंटेंट डिसाइड होता है। तो आपको ये ध्यान में जरूर, आप आर्टिकल 15-16 पे पूरी किताब लिखी जा सकती है, कंटेंट बहुत इनरिच है आर्टिकल 15 और 16 का। तो 10 मार्क्स के अंतर्गत बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा, कैसे लिखना है, उन्हीं सारी चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है। तो CLC आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ कुछ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करता है क्वेश्चन से। तो ये देखिए आज के लिए सबसे पहले हमने वो टाइप कर रखा है, इस साइड में आर्टिकल 15 है, कुछ हमारे हैंडमेड कमेंट्स कुछ टाइप किए हुए भी कमेंट मिलेंगे, और इधर आर्टिकल 16 है साइड बाय साइड। तो देखिए लेट अस रीड क्लॉज 1। ये एक जनरल प्रोहिबिशन है, जनरल मनाही है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये इसका हेडिंग है आर्टिकल 15 का। तो देखिए इसमें जो ग्राउंड लिखे हुए हैं, 5 ग्राउंड लिखे हुए हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। एग्जाम में क्या होता है कि इन 5 ग्राउंड, ऐसे तो ये 5 ग्राउंड आपको याद हैं, लेकिन एग्जाम प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर के दौरान आप अगर 1-2 इसमें से भूल गए और उसे याद करने लगे, और वो अगर याद नहीं आता है आपको, तो आप साइकोलॉजिकली डाउन होना शुरू हो जाते हैं, अंडर प्रेशर हो जाते हैं आपका परफॉर्मेंस। तो जहाँ जहाँ आपको ऐसी चीज़ें मिले, तो फॉर एग्जांपल हमने एक कोड इसका बना रखा है RRCSP। कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी ऐसा ही कोड बनाएं, आप कुछ और भी कोड बना सकते हैं याद रखने के पर्पज़ से। तो R का मतलब हो गया रिलीजन, दूसरे R का मतलब हो गया रेस, C का मतलब हो गया कास्ट, S का मतलब हो गया सेक्स, P का मतलब हो गया प्लेस ऑफ बर्थ। तो इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग एग्जाम पास करने के पर्पज से दिस में बी हेल्पफुल टू यू। आप इसी तरह का कुछ न कुछ अपने अंदाज से अपना फार्मूला भी आप बना सकते हैं, ताकि इनमें से कोई चीज़ आप मिस ना करें। 5 चीज़ें हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। तो दिस इज अवेलेबल टू सिटीजन ओनली। तो ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ ये 5, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो डिस्क्रिमिनेशन सिटीजन्स के साथ इन 5 ग्राउंड पे नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे ग्राउंड पे हो सकता। तो हम लोग आर्टिकल 15 में 6 क्लॉजेज पढ़ेंगे, 1, 2, 3, ये तो सीरीज चल ही रहा, और आर्टिकल 15-16 का ये सब सीरीज 1 है, कल सब सीरीज 2 आएगा। तो ये जनरल प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये एक जनरल प्रोहिबिशन है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कि सिटीजन्स के साथ ऐसा नहीं किया जाएगा, लेकिन नॉन सिटीजन पे ये लागू नहीं होता, सिटीजन पे लागू होता है कि सिटीजन शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और ये आर्टिकल 15(1) और साथ में 16(1) देखें तो 16(1) इज कन्फाइंड टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पे बहुत सारे केस लॉ भी हैं, बहुत सारे जूरिस्ट के कमेंट भी हैं। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि सिंपल चीज़ों को हम लोग सिंपल ही रहने दें। इक्वालिटी ऑफ
अपॉर्चुनिटी का जो इन शब्दों का मीनिंग होगा वही मीनिंग कोर्ट के जजमेंट में भी मिलेगा और वही मीनिंग जूरिस्ट साहब लोग भी देंगे। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इस एक्सप्रेशन के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ये कॉमन सेंस है, और ना भी लिखें तो ये वर्ड्स आर स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ कि अपॉर्चुनिटी का इक्वलिटी होगा डिफरेंट सेक्शन में। तो पॉइंट इज दिस कि आर्टिकल 15 एक जनरल आर्टिकल है प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स, 5 ग्राउंड हैं, और 16 खासकर एक स्पेशलाइज्ड सेक्शन, सॉरी मुंह से स्लिप ऑफ टंग, आर्टिकल 16 इज रिस्ट्रिक्टेड टू एम्प्लॉयमेंट मैटर, इज रिस्ट्रिक्टेड टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर इनटू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस अंडर द स्टेट, स्टेट का जो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन है, तो क्लॉज 1 कहता है कि देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। और इसका क्लॉज 2 कहता है, वही है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक एक्स्ट्रा ग्राउंड 16(2) में ऐड कर दिया गया, एंड दैट इज डिसेंट। ये डिसेंट का ग्राउंड आर्टिकल 15 में नहीं है। तो एग्जाम में अगर आप इस चीज को हाईलाइट कर देते हैं तो आपका अपने आप ही बेहतरीन आंसर मिल जाएगा, एंड यू आर इंटाइटल फॉर गुड मार्क्स, यू डिजर्व फॉर इट। तो आप देखिए, आपके सामने आर्टिकल है, एज इट इज कॉपी पेस्ट किया हुआ है आपको समझाने के लिए। तो आप लिखेंगे, आपका इंट्रो, मैं हर वीडियो में इंट्रो पे मैं बार बार बोलूँगा, at the cost of repetition and at the cost even of wasting the time। ठीक है, टाइम वेस्ट हो, रिपीट हो रहा है चूँकि, लेकिन आप प्लीज इसको समझने का प्रयास कीजिए कि इंट्रो वेल बिगन इज हाफ डन। इंट्रो एक एपेटाइजर के तौर पे एग्जामिनर के लिए एराउजल ऑफ इंटरेस्ट, थॉट प्रोवोकिंग, सेंस क्रिएटिंग, तो इंट्रो इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो आपका इंट्रो कैसे होगा, आप ये कह सकते हैं कि व्हाइल आर्टिकल 14 अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, बट आर्टिकल 15 एंड 16, चूंकि 15-16 पूछा जा रहा है, तो दीज आर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस ऑफ इक्वलिटी अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। ये आपकी पहली लाइन की इंट्रो में, आप कोई जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ आप ऐसा ही लिखें, आप इसी सेंस को किसी और लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यू बिकम कंटेंट क्रिएटर, कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको। कॉपी पेस्ट करेंगे तो दैट इज जस्ट लाइक डाइवोर्सिंग द विजडम, नेवर डाइवोर्स और मोर्टगेज योर विजडम। ये बहुत सारी आसान चीज़ें, आपको थीम समझना है कि आर्टिकल 14 जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी के बारे में बताता है, जिसमें हम पिछला वीडियो आप देखिएगा, उसमें एक्सप्लेन किया गया इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। मुझे याद आया किसी स्टूडेंट ने इक्विटी और इक्वलिटी के बारे में, वो मैं वीडियो के लास्ट में उसको डील करूँगा, किसी स्टूडेंट ने पूछा है और मैंने प्रॉमिस भी किया है कि आज के वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो आर्टिकल 15 इज अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी अवेलेबल टू सिटीजन। तो आप देखेंगे 15(1) इज मोर जनरल इन नेचर, और तो therefore it is more general in nature, therefore it is more wider than Article 16. Article 16 is only confined to equality of opportunity in matters of public employment, but Article 15 is extended to everywhere wherever there is matter of a state concern, या
तो आर्टिकल 15 उसी को हमने लिख दिया मोर जनरल देन आर्टिकल 16 बिकॉज इट्स ऑपरेशन इज नॉट लिमिटेड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बट एक्सटेंड्स टू इंटायर फील्ड ऑफ स्टेट डिस्क्रिमिनेशन। तो और यहाँ पे डिसेंट का मीनिंग लिख दिया आपके रेडी, द ओरिजिन और बैकग्राउंड ऑफ ए पर्सन इन टर्म्स ऑफ फैमिली और नेशनलिटी। लेकिन अगर दूसरे सेंस में देखेंगे, बट इन अनदर सेंस इट इज लेस वाइड, आर्टिकल 15 इज लेस वाइड क्योंकि आर्टिकल 15 में डिसेंट वर्ड यूज नहीं किया गया है और आर्टिकल 16 में द वर्ड डिसेंट हैज बीन यूज्ड। तो अनदर सेंस में आर्टिकल 15 जो है is less wide than Article 16 because it does not include the word decent। साथ में आप ये भी लिखेंगे कि 15 और 16, आर्टिकल 15 और 16 both are only enabling provision। राइट किसी का नहीं क्रिएट होता है, enabling provision, it enable a state to make provisions। स्टेट की इच्छा है, चाहे तो ऐसे प्रोविजन रिजर्वेशन का बना सकती है, चाहे तो नहीं भी बना सकती। तो therefore आपको ये जो वर्ड है enabling provisions, दिस इज वेरी क्रूशियल वर्ड। आपको जरूर ये वर्ड हाईलाइट करना है अपने आंसर में और इसको एक्सप्लेन करना है। इसको आगे, द स्टेट इज इंटाइटल्ड टू आइदर अडॉप्ट ए पॉलिसी डिसीजन और मेक लॉज प्रोवाइडिंग फॉर रिजर्वेशन। हाउ एंड इन व्हाट मैनर द रिजर्वेशन शुड बी मेड इज ए मैटर ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ द स्टेट। Such a policy decision normally would not be open to challenge subject to its passing the test of reasonableness। तो अब देखिए एक चीज और है, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। तो प्लेस ऑफ बर्थ, मान लीजिए कि मेरा जन्म किसी गांव में हुआ तो डेट इज माय प्लेस ऑफ बर्थ। मैं गांव से शहर में आ गया तो मेरा रेजिडेंस हो गया। रेजिडेंस और डोमिसाइल, रेजिडेंस टेम्पररी हो सकता है बट डोमिसाइल इज ऑलवेज परमानेंट। डोमिसाइल ए प्लेस ऑफ रेजिडेंस विथ इंटेंशन टू रिजाइड परमानेंटली। डोमिसाइल चेंज हो सकता है ड्यू टू लॉ, कोई ऐसा नहीं है कि आप एक जगह कहीं रह रहे हैं तो दूसरी जगह चेंज नहीं हो सकता। आर्टिकल 19 में ये फ्रीडम है टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो बट सो फार एज डोमिसाइल, आप जहाँ भी रह रहे हैं, अभी फिलहाल आपका इंटेंशन है रहने का परमानेंट। तो इफ़ यू आर रिजाइडिंग एट ए प्लेस विथ इंटेंशन टू रिजाइड परमानेंटली, तो डैट इज नॉन एज डोमिसाइल। डोमिसाइल इज ए लीगल वर्ड। और रेजिडेंस एज यूजुअल द प्लेस वेयर यू हैव बीन रिजाइडिंग, प्लेस ऑफ बर्थ द प्लेस वेयर यू आर बोर्न। तो ये सिंपल है। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है डिफरेंस इन ट्रीटमेंट, पूछा गया है इंटरव्यू में। द डिक्शनरी मीनिंग discriminate against, to make an adverse distinction with regard to or distinguish unfavorably from another। तो ये आपका टेक्स्ट को हाईलाइट कर दूं तो जो आज का क्वेश्चन है, तो ये तो आपका आर्टिकल 15(1) और 16(1)(2) का हो गया। आपको पूरे आर्टिकल का पूछा हुआ है। क्वेश्चन बहुत कम नंबर का है, 10 नंबर का है। इतने में ही जो अभी कंटेंट हम लोगों ने डिस्कस किया, 1 पेज आपका आ जाएगा, 1-1.5 पेज। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि आप ये जो आर्टिकल 2 है 15(2) का, इसका एक शॉर्ट रेफरेंस देते चलना है, शॉर्ट 1 लाइनर रेफरेंस। 3 का इनेबलिंग प्रोविजन की वुमेन चिल्ड्रन का, ये आपका SC/ST के रिजर्वेशन के लिए, ये एडवांसमेंट ऑफ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज के लिए, ये 6 हो गया इकोनॉमिकली EWS वीकर सेक्शंस के लिए। और ये नीचे फुट नोट्स में ये कब ये तो कॉपी पेस्ट है, आपके बेयर एक्ट में होगा ही, ये आपके रेडी रेफरेंसर के लिए वैसे समझाने के लिए।
हमने टाइपी से टाइप करा के, और ये भी वैसे ही है। तो जो मेंस का जो आपका क्वेश्चन है 10 नंबर का, इन सारी चीज़ों को आपको एक सीक्वेंस के तौर पे लिखना। अगर आप अच्छे इंट्रो के साथ, एक अच्छे कंक्लूजन के साथ, एक आप अच्छा इनपुट सीक्वेंस में अगर आप देते हैं, देखिए बेहतरीन आंसर चमत्कार हो के आकाश से नहीं आता। आप अपनी क्षमता को पहचानिए, आप बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप क्वेश्चन को समझें। तो क्वेश्चन को समझने के लिए आप कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। 2-3 बार आप पढ़ेंगे। कभी कभी होता क्या है कि आप क्वेश्चन पढ़ लिए, लिखने लगे, लिखने में इस कदर खो गए कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया वही आप डिस्ट्रैक्ट हो। आप नॉन स्टॉप लिखे जा रहे हैं, पता लगा कि आप बाउंड्री क्रॉस कर गए, और बाउंड्री क्रॉस कर गए तो आपका आंसर इरेलीवेंट हो गया। आप जज बनने जा रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज, तो आपका कंटेंट हमेशा रेलिवेंट होना चाहिए। आप यूपीएससी कर रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर होने जा रहे हैं और लॉ से संबंधित है, तो एडमिनिस्ट्रेटर को तो लॉ और बेहतरीन तरीके से जानना चाहिए ताकि वो अच्छा से अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सके। तो पॉइंट इज दिस कि बेहतर से बेहतर आंसर लिखने के लिए कि क्वेश्चन क्या है ये आपको समझना पड़ेगा, प्लस उस क्वेश्चन का आंसर, वो कंटेंट आपके पास, उसकी कंसेप्चुअलिटी अगर क्लियर है तो आप बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स द मोस्ट इजीएस्ट जॉब। क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं, और इंस्टीट्यूशंस के साथ भी प्रॉब्लम होती है कि अगर मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है और 300 स्टूडेंट होगा, एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करने में 1-2 घंटे लगता है। बताइए साहब, 300 स्टूडेंट की कॉपी कैसे चेक होगी? लिमिटेड कैपेसिटी। तो ये सारे देखिए, कम से कम एटलीस्ट ये डिस्कशन हो, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा और हमें आंसर में क्या लिखना है। जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, मैं YouTube पे तो बहुत नया हूँ, मुझे फाइल सेविंग भी नहीं आती, MS वर्ड से PDF कैसे करते हैं, वो जैसे तैसे YouTube चल रहा, भगवान भरोसे, स्टाफ लोगों की कृपा से। हमारे ज़माने में कंप्यूटर वगैरह वो, मैं आई एम टोटली इलिटरेट डिजिटली, तो मुझे कुछ खास नहीं आता कंप्यूटर वगैरह में। लेकिन मैंने वो देखा, बहुत सारे बच्चे लोगों का डिमांड था कि सर मेंस पे कुछ शुरू कीजिए, तो इसीलिए सबके कल्याण के लिए मेरा इरादा है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर सकूं, आपके काम है, आपके लिए हेल्पफुल हो। कल हम लोग आगे आर्टिकल 15-16 का ये सब सीरीज स्टार्ट हुआ है। हम लोग आर्टिकल 15-16 में बहुत ज़्यादा बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन होती है समझने में और कंसेप्चुअलिटी में, तो हम लोग सीक्वेंस में इसको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और कल इससे आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अंत में अगर आपको वीडियो और कंटेंट, ये जो स्टडी मटेरियल, रेफरेंस मटेरियल, एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोगों को दिया हुआ है, अगर ये सब अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और एक फेवर हमारे लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सीरीज चल रहा, अगर 1-2 सीरीज आपसे मिस हो गया तो फिर टॉपिक समझने में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। और सब्सक्राइब होगा तो जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे सबसे पहले डिस्प्ले होगा आपको। तो चलिए, एनीवे, सी यू टुमारो, थैंक यू, गुड नाइट।